इतनी नहीं कि जितना तुम इस चाम से प्रेम करते हो अगर उतना राम से करते, बस कदम वापस कर लिए और जीवन इतने बड़े महापुरुष हुए। जो तुम कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा, चाहे मुर्गा हो चाहे बकरा हो, सब जीव अपने प्राण बचाना चाहते हैं। सब जीव तुम उनको काट कर खाओगे, वो भोगना पड़ेगा। पूरा साल मंगल में जाएगा। सुबह हो गऊओं को चारा दो, पक्षियों को दाना दो। अगर 4 लोग मिलकर के 4 स्वेटर खरीद लो, ऐसे जो फुटपाथ में बैठे कांप रहे हैं उनको पहना दो। 4 लोग मिलकर के अच्छा भोजन बनाओ, 4 लोगों को जाके पवा दो। सर्दी का समय हो गया है, हैप्पी न्यू ईयर। ये बहुत खतरनाक चीज है जो हस्तमैथुन क्रिया है, ये बहुत खतरनाक, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्म शक्ति है, जीवनी शक्ति, इसको ऐसे नष्ट किया जाता है। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। महाराज कल एक जने आए थे, इससे पहले वाले बैच में बैठे थे, उन्होंने लिखा भी था, हमने पढ़ा नहीं था। वो कह रहे थे कि किसी से प्रेम हो गया तो कोर्ट मैरिज कर ली घर से भाग के। फिर 25 दिन बाद घर वालों को मना लिया किसी तरह, घर वालों को फोन किया और फिर पत्नी ने उल्टा FIR कर दिया जो पत्नी बने थे कि ये मेरे से धन की मांग कर रहे थे, ये है वो है, और पूरा उसी पे केस लगा दिया और उससे फिर धन की मांग कर रहे कि अभी तलाक चाहिए तो इतने पैसे चाहिए। बहुत धोखे में बच्चों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, बहुत धोखे में जीवन बर्बाद हो रहे हैं। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। सिक्के यहाँ क्या सच्चा है, क्या सच्चा है? कौन सा सुख ऐसा है जो कि वाह, बोलो क्या सच्चा है? रुपया का महत्व किस काम का? अच्छा, शरीर अस्वस्थ है तो किस काम का जीवन? अच्छा, शरीर स्वस्थ है तो कौन सा ऐसा भोग सर्वश्रेष्ठ? मलमूत्र के द्वार ही तो है। कौन सा ऐसा श्रेष्ठ सुख है? तो और कौन सा भोग रह गया? खाओ 6 घंटा में शौच बन गया, जूस पियो थोड़ी देर में मूत्र बन गया। कौन सा सुख है यहाँ? कौन सा सुख है? हमें ये बताया कि ये टाप का सुख है। टाप का सुख कौन सा है? कोई सुख नहीं, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है इसी में। क्या मिलता है? सुख की खोज तभी संपन्न होती जब भगवान मिल जाते हैं। इन सबसे सुख की खोज पर अज्ञान के कारण उसे लगता है कि हम ऐसे। कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। पछताना। हजारों सद्गुण हैं, एक वृत्ति दुर्गुणी हो गई, तुम्हें संसार क्षमा नहीं करेगा। उपासक सावधान। वो 1000 गलती करेगा फिर भी मुझ में ताव देकर निकलेगा। अपनी सफाई पेश करेगा, गर्व में रहेगा। तुम उपासक हो, एक गलती होगी 1000 गालियां देंगे, कोई क्षमा करने वाला नहीं। क्षमा समुद्र प्रभु के सिवा। चूक ना होने पर, चूक हो जाए तो हृदय से प्रायश्चित करो। हे नाथ, आपकी विमुखता के कारण चूक हुई। अगर मेरा भजन चल रहा होता तो मैं इस कुमार्गामी प्रवृत्ति से परास्त नहीं। आए जीव सिहार नहीं पैदा होते सिंहों के सिंह ही होते। हरिदास सिंह होता, एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है। आस्याम्यास्थाये
धैर्य मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर्भवत्रे। हे हरि, कैसी भी परिस्थिति हो मेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है, आपसे है। जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। अष्ट मैथुनों के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश होता है। पहला है, किसी जगह हमने पढ़ा काम संबंधी बात, या हमने काम संबंधी क्रीड़ा देखी, पशु पक्षी किसी की भी, या हमने चित्रगंधा देखा या चलचित्र देखा, जो आज सिनेमा आदि में, मोबाइल आदि में आप सर्च करके देखते हैं। ये सबसे पहला अष्टमैथुन में है। हमारे हृदय में एक मनोवाह नाड़ी है, उस मनोवाह नाड़ी को रक्त की मथानी कहते हैं। जहां हम गाढ़ चिंतन काम किया, तो अष्टमैथुन में पहला मैथुन हो गया। वो मनोवाह नाड़ी पूरे शरीर से रक्त से मथ करके वीर्य को एकत्रित कर देगी। अब वो शौच के समय, जहां शौच में ताकत लगाए तहां वो निकल जाए, या स्वप्न के समय, रात्रि में सोते समय निकल जाए। इसी में आज हमारी पीढ़ी नष्ट हो रही है। तो उपासक को अष्टमैथुन में पहले मैथुन का त्याग करें। अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं है। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान है। ये केवल ब्रह्म ऋषि की ही जबान ऐसे बोल सकती है, नहीं तो लड़खड़ा के बनना चाहिए, क्योंकि वाणी में तेज ब्रह्म ऋषियों की होता है। कोई कितना भी चाहे जितना प्रयास कर ले, ब्रह्मवाणी की समानता नहीं कर सकता। तो वो एक अलौकिक वाणी होती है, बहुत वो देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। हरि ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्वेन व्यात्तम् विषणान्यकाणां वं वायिकाणस्तर्वलोकम्। जगदम्बिकायै नमो नमः। देव्या अर्चनम्। अय गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेषति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूति कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि कल्मष मोषिणि घोषरते धनुज निरोषिणि दुर्मद शोषिणि दुर्मुनि रोषिणि सिंधु सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। जगदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि तोषिणि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंगिनि महिष विदालिनि नासरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। वो साधु हो ही नहीं सकता जो रुपए के लिए तुम्हें साप दे, जो रुपए के लिए तुम्हें त्रासित करे, जो अपनी कामना तुम्हारे सामने रख दे, वो साधु ही नहीं है। पक्की बात समझो। राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना। अगर कान में आवाज पड़ रही हो, नहीं तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। घोरा अनर्थ निदानमर्थ मह त्वम विद्य पार्थम परम। अभी समय है, अभी सुधार कर लो। कितनी देर की मस्ती? ये कोई मस्ती है? बेवकूफी को मस्ती समझते हो? शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की। ये तुम्हारा बड़े हो तुम? ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से बेविचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है, वो बड़े जन कहे जाते हैं जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं दुख भोगते हैं और दूसरों को परमानंद प्रदान करते हैं। सा लोकांतार्यति, उनको बड़ा कहते हैं। व्याकुलता तो थोड़ी समझ में आवे जब अपना किसी से प्यार हुआ हो और वो बहुत दूर हो और हम उससे मिल न पा रहे हो, और मिलने के लिए जो छटपटाहट होती है, उस व्याकुलता को थोड़ा सा अनुभव करो। अगर किसी ने प्यार किया हो और उसका प्रेमी दूर हो,
और मतलब उसके बिना जिया न जा रहा हो, फिर उससे पूछो तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। साधक का प्रश्न रहता है कि फिर बहुत जलन होती है, मतलब वो मन लगता नहीं है राधा नाम में, नाम में मन नहीं लग रहा। देखो, एक बार जब राधा नाम आप जब प्रारंभ करोगे तो मन के पाप नष्ट होंगे, इसलिए मन को जलन होगी। तो जैसे हमारे फोड़ा हो जाता है और हम डॉक्टर को पैसा देकर चीरा लगाते हैं और महीनों पड़े रहते हैं, लेकिन हमें सुख रहता है कि अब ठीक हो गया, क्योंकि ऑपरेशन हो गया। हम महीनों उसका दुख झेलते हैं, पर मुझे सुख रहता है कि वो फोड़ा निकल गया। तो जन्म, मृत्यु, विपत्ति, संकट, नाना प्रकार के रोग, शोक, ताप, ये हमको घेरे हुए हैं। हमको बचा सकता है तो राधा नाम। तो हम राधा नाम जपते हुए थोड़ी जलन सहन करें, क्योंकि वो राधा नाम आपके मन के पापों का नाश करेगा। और जहां मन के पाप नष्ट हुए तो आपका मन नाच उठेगा, आनंदित हो जाएगा। आप विश्वास मानिए हमारी बात पर, आप राधा नाम जपिए। जो आपको कष्ट मिल रहा है उसको सह जाइए, तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आगे आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। ये हम अपने हृदय की बात कह रहा हूँ, किसी पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहा हूँ। यदि आप राधा जो आपका नाम जप करता है उसने तपस्या कर लिया, सब यज्ञ कर लिए, सब तीर्थ अवगाहन कर लिया, सब सदाचार का पालन कर लिया, सब साधनाएं कर ली, सब वेदाध्ययन कर लिया। नाम जप के बराबर कुछ नहीं। जिसने आपका नाम जब शुरू कर दिया उसने भारी तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, वेदाध्ययन कर लिया। अर्थात नाम जापक के सब अपने आप कार्य पूर्ण हो रहे हैं। उसे न वेदाध्ययन की, न तपस्या की, न यज्ञ की, न तीर्थ स्नान की। करे अच्छा है, अगर नहीं करा तो सब कुछ हो रहा है। नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। वो चाहे नीच स्वप चांडाल क्यों न हो, वो जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम मिला। अहो वत्स पत्रो गरीयान यद जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम। जो आपका नाम जप करता है उस और ऐसे नवीन कर्म करो कि विध्वंस कर दो उस प्रारब्ध कर्म को जो तुम्हें झुकाना चाहता है, मिटाना चाहता है। अचानक एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं। अचानक एक दिन ऐसा आएगा, हम लोग बाट जो होते हैं उसी दिन की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आर्त भाव से केवल एक कहो, नाथ मैं आपका हूं, हे प्रिया जो मैं आपका हूं। बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा, इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। आप खुद देख लेना। कौन सी घटना मुझे परास्त कर सकती है? मेरा शरीर नष्ट होगा, अभी नष्ट कर दे, उसका विधान अभी नष्ट कर दे, 100 वर्ष बाद नष्ट करे। मैंने पहले ही उसे नष्ट हुआ मान रखा हूं। अब घटना हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कौन सी घटना बिगाड़ लेगी? वहीं वैभव जाएगा। जिम्मेवारियां अलग अलग भगवान ने बांट दी। तुम एक पिता हो, एक भाई हो, किसी के मित्र हो, किसी के अपने हो, तो उसका अधिकार निभाओ। ये भगवान ने आपको सेवा दी, लेकिन स्वामी बन के नहीं, सेवक भगवान के हो, प्रभु के, प्रियालाल के। अभी आनंद आए, दुख पड़ेगा ना, उसमें भी आपको कृपा महसूस होगी, उसमें प्रभु का सानिध्य लगेगा कि मेरे हरि मेरे साथ है। फिर क्या दोगला। महाराज जी, जीवन में धैर्य कैसे रखें? अगर हम बहुत कठिन परिस्थिति में हैं, वो कठिन परिस्थिति असहनीय हो रही है, जिसमें हम चाहकर भी तुरंत परिवर्तन ना ला पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में निर्णय कैसे लें और कैसे? भगवान का यदि भरोसा है तो हर परिस्थिति का परिवर्तन है। कोई भी परिस्थिति हमारा बाल बांका नहीं कर सकती यदि भगवान पर भरोसा है और भगवान का भजन है। भगवान का भजन नहीं है तो संसार के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से आपके धैर्य की सीमा नहीं रहेगी। धैर्य टूट जाएगा, और धैर्य तभी रहेगा जब भगवान का भरोसा है। निश्चित समझो, बस तुझे एक बात समझनी है, ध्यान से सुन लो। चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, चाहे कोटि वज्रपात होने लगे, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। युग में भगवत प्राप्ति हो सकती है। और क्यों? भगवान है तो प्राप्त क्यों नहीं हो सकते? ऐसा कहीं लिखा है कि कलयुग में नहीं भगवान मिलेंगे? किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पंथ में, किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कलयुग में हर युगों से जल्दी मिलेंगे। हमारी आयु 100 वर्ष,
10-10 हजार वर्ष एक एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर जब भजन करते थे तब भगवान के दर्शन होते थे। हमारी तो आयु ही 100 वर्ष है। जो 10,000 वर्ष तपस्या करने का फल मिलता था, कलयुग में 24 घंटे नाम कीर्तन करने से मिल जाएगा। इतनी कलयुग की मैं, कलयुग समयुग आन नहीं, विश्वास करो, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौबिन तरय प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं, न सतयुग न त्रेता न द्वापर। तो आप सोचो, आप लोगों ने पूरा जीवन व्यतीत किया, कैसे ऐसा हो सकता है कि भगवान ने मिले हम चैन से मुस्कुरा रहे हैं? भगवान के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। कैसे तुम्हें बताए? एक बार भगवत प्राप्ति, अब तुम्हें कैसे बताए? सब बातें बताने की थोड़ी है। आप कहते हैं कि हम सच में, हमारा स्वभाव ऐसा था कि हम माइक से बोल देते। हाँ, अगर भगवान का अनुभव ना होता ना, परमानंद की बात, तो हम माइक से बोल देते कि हमारा स्वभाव ऐसा जिद्दी। अच्छा, ऐसा स्वभाव ना होना तो 500 साधु है और सब 20 से लेकर के 35-40 तक के हैं और सब ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे। ऐसे नहीं मर्यादा चल रही, ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं। पर वो नेत्र चाहिए, वो भाव चाहिए, वो विरह चाहिए, वो जलन चाहिए, वो भूख चाहिए, जिसमें भगवान मिले। तो भगवान ऐसे मिलते हैं जैसे तुम और हम। ये केवल कहने सुनने की बातें नहीं है, जाने मोरी छाती। ये धन्य है तुम्हारा जीवन जो तुम्हें कोई नहीं जानता कि तुम क्या हो। कहीं भी फुटपाथ में खड़े होकर रो सकते हो, इधर मुंह किया चुपचाप रो सकते हो। हाँ, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण, इससे ज्यादा मिठास किसी में नहीं। हम तुम्हें ये कभी कभी जो अंदर के उद्गार प्रकट करते हैं, इनको आप कागज में लिख लेना और आगे जीवन अनुभव कर लेना। हाँ, ये जीवन का परम लाभ है कि आपको कोई जाने ना, पहचाने ना, और आप एकांत में बैठकर अपनी जान पहचान श्री जी से बना रहे। ये बड़े मजे का जीवन, बड़ी मस्ती का जीवन होता है। वो जीवन धन्य है जिनका परिचय नहीं है। धन्य है उसका जीवन जिसका परिचय नहीं। तुम समझते हो कि बड़ों से परिचय हो गया तो सबसे बड़े से परिचय नहीं हुआ। जो सबसे बड़े का परिचय का होता है वो सबसे छोटा होता है, ध्यान रखना। अरे जी, इस प्रश्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है जो कर रहा हूँ। आपसे वरदान मांगने के लिए बोला जाए कि भगवान के द्वारा, तो आप क्या मांगो? भगवान से खुद कहेंगे हम, तुम्हें तो क्या चाहिए? अगर हमसे भगवान कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए? आप हमसे बोलो क्या चाहिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए? आपके नाम के बल से आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। मतलब कोई निरुत्साहित करे, तेरे बस का नहीं है ये बनना। नहीं, ऐसे नहीं मानना चाहिए। नहीं, आप सब कुछ बन सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जब हमें मनुष्य जीवन मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बुरा भी कर सकते हैं। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, किसी के निरुत्साहित करने से नहीं, किसी के निरुत्साह, अपने उत्साह को भगवान से जोड़ना चाहिए। तभी कह रहे भगवान से कनेक्शन रखो। भगवान से अगर हमारा संबंध है तो लोगों के निरुत्साहित करने से नहीं होता। जब आप हमारी अवस्था में थे 20-21 में, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी अपने लक्ष्य को लेकर? भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान। हम तो 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले। हम हमारे जब गुरु आश्रम में रेख हल्की हल्की आ रही थी मुझ की, तो देखो पक गए। जैसे कई बार निराशा आई कि मतलब ऐसी परिस्थिति, इतना कष्ट सह रहा हूं, फिर भी कुछ अंदर अनुभव में नहीं आ रहा है, बड़े उदास हुए, खिन्न। तो कोई न कोई संत आ गए और ऐसा उपदेश किए कि एकदम मन में फिर उत्साह हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। कई बार प्याज लहसुन की बड़ी समस्या है कि जिनका मन स्वाद में फंस गया है, तो प्याज लहसुन छोड़ना कठिन नहीं। इरादा पक्का हो जाए तो हम कह सकते हैं ना कि प्याज लहसुन बिना सब्जी दीजिए हमें। होटल में भी बोल सकते हैं हम कि आप प्याज लहसुन मत डालिए। तो अगर हम ये कहेंगे कि हमें मिलता ही नहीं है तो गलत बात है। बहुत से ऐसे आर्मी के जवान हैं जहां सब सुविधाएं हैं, मांस भी है, सब सुविधा, लेकिन वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो अगर हम चाहें तो हम बिना प्याज लहसुन का भोजन हमें मिल जाएगा। भाई हम पैसे दे रहे हैं, प्याज लहसुन नहीं डालना, वो नहीं डालेगा। अब जब हमें स्वाद की बात आएगी तो फिर अब बिना प्याज लहसुन का भोजन सात्विक भोजन होता है और वो स्वाद नहीं आता जो प्याज लहसुन से, वो स्वाद नहीं आएगा। वो स्वाद सात्विक पुरुषों को प्रिय है। अगर हम सात्विक भाव लाना चाहें तो हमें छोड़ना पड़ेगा। प्याज लहसुन कोई पाप नहीं है खाना, पर वो तमोगुणी है। वो भजन विहीन वृत्ति पैदा करता है।